मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वह लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे। तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए यह तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा। तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी, और तुम्हारे हक में गवाही भी यह लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वह खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ATT मानी TKTIT, तुम्हें अब भी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है, फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा, जो तुमने सोचा नहीं था वह सब मिलने वाला है तुम्हें। अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। यह क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में अपने बने काम बिगाड़ दो, पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे अध्यात्म के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय नंद से किसी को हर्ट करें, तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंड डेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उस काम में अपना हाथ आजमाओ। उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं,
डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वह रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, चमकी थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी मेरे बच्चे जो दुनिया देखेगी। समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के तो बाद एक तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा, वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। और उन लोगों ने जो चाल तुम्हारे खिलाफ चली थी उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे। उनके बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे और यह हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वह कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें जितना रुला है, जितना प्रताड़ित किया है, तुम्हारे खिलाफ जितनी गंद उंगली है उसकी कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे, और लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग, लाख रोले, पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ यह लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं मेरे बच्चे। जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में तुम्हें वह हक, मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ दिलाएंगे तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे, तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है मेरे बच्चे। वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है, उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है, वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा, तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं ना कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे। और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, इतना गलत समझने लगे तुम दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम दोनों एक दूसरे की दे साथ दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वह हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वह तुम्हें आज भी अपना मानता है मेरे बच्चे। तुमने उसके जीवन को समेट कर रखा था, तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। उसे समझ में आ गया है कि तुम जो भी बोलते थे उसके भले के लिए बोलते थे। वह उन बातों पर भी भड़क जाता था। अब कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था तुमसे। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था, हर गलती के लिए तुम्हें ब्लेम करता था, पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है मेरे बच्चे। उसे इतना तो समझ आ गया है
कि जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया हर बार वही गलत था और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना और उसे यह तो समझ आ गया है कि जो प्यार तुमने उससे किया वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई है। तुम दोनों अंदर से खा हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे से मिल गया हम स्थायी नमे में बच्चे, वह तुम पर बहुत पाबंदी लगाता संगीत था, अब खुद उस जेल में जी रहा है। वह उसने सबको छोड़ तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियाँ लिखी हैं। अगले घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा, उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है, तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था, मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा, इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वह तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे पर। अब वह यह आमा के यह मास्क उतार कर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके कान भरे, पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वह गलत था जो वह उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वह था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे। वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन लोगों ने इतनी चाल चली कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, वह चाहे कोई भी हो या उस इंसान के खिलाफ जाने को तैयार है, इन लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वह बीते 8 घंटों में उसके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आई है। मेरे बच्चे, अगले 8 घंटे में वह बड़े कदम उठाएगा। इस रिश्ते को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान, कोई बहुत बड़ा फैसला करेगा। वह सबकी बातों को अनसुना करके अब वह सिर्फ तुम्हें सुनेगा। मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या कुछ हुआ, मेरे साथ वह सब कुछ सुनना चाहता है। वह तुमसे दूर जाकर उसे तुम्हारी कदर हो गई है। उसे यह एहसास हो गया है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता तुम्हें। वह मान सम्मान प्रेम देना चाहा है। अब वह जिसके हकदार हो तुम, जो प्लेस तुम डिजर्व करते हो अपने जीवन में, वह जगह, वह मान सम्मान देगा वह तुम्हें। अब वह तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मेरे बच्चे, ना तुम्हें इग्नोर करेगा गुस्से में, ईगो में। तुम्हारी डिस्ट्रैक्टर उसने अपना ही बुरा किया है। उसने डिसीजन ले लिया है कि वह तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। हर हाल में वह तुम्हारा यकीन, तुम्हारा प्यार जीत कर रहेगा और इसी इरादे के साथ वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हें मना कर रहेगा, इस बात का पूरा यकीन है। प्रशंसा